सभी किसान भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस छोटे से चैनल पर। तो हम बात करते हैं कि सीएम किसान सम्मान निधि की जो पांचवी किस्त है, जिन भाइयों की चौथी प्लस पांचवी किस्त नई आई है, वह अब आप इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि आपको पांचवी किस्त मिलने जा रही है। क्योंकि वो आपको जल्द ही मिलेगी, क्योंकि पांचवी किस्त की तारीख फिक्स हो चुकी है। क्या तारीख रहेगी? जनवरी के अंदर ये किस्त आपको मिलेगी। तो इसका स्थान है वो भी फिक्स हो चुका है कि आपको ये किस्त कहाँ से मिलेगी और 11 बजे ये किस्त मिलेगी। तारीख स्थान फिक्स हो चुका है। अगर आपको पांचवी किस्त लेना है तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे, और जिनकी चौथी प्लस पांचवी दोनों किस्त एक साथ लेना चाहते हैं उनको 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो जल्द चेक करें अपना पैसा, यानी कि चौथी प्लस पांचवी। जिन भाइयों की चौथी किस्त नहीं आई है उनको चौथी प्लस पांचवी किस्त का पैसा इस बार एक साथ दिया जाएगा, और जिनको चौथी किस्त का पैसा मिल चुका है उनको सिर्फ पांचवी किस्त के 1000 रुपये दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। और जिनको चौथी प्लस पांचवी दोनों किस्तों को एक साथ दिया जाएगा उनको 2000 रुपये इस बेच दिए जाएंगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप सबसे पहले इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि राजस्थान के 65 लाख किसानों की अब होंगी बल्ले बल्ले, यानी कि कुल कितने किसानों को पांचवी किस्त का पैसा मिलेगा, जो कि 65 लाख किसानों को मिलेगा। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि राजस्थान में करीब 65 लाख किसानों को लिए कल का दिन बहुत ही खास होने वाला है। सीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो पांचवी की और छठवीं किस्त का लाभ किसानों को दिया जाएगा, यानी कि पांचवी प्लस छठवीं दोनों किस्तें एक साथ दी जाएगी। और जिनको चौथवी का नहीं मिला है तो उनको चौथवी, पांचवी और छठवीं तीन किस्तों के एक साथ 3000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि यह योजना केंद्र सरकार की सम्मान निधि के अलावा राज्य सरकार द्वारा भी दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता है। इस बार 74 लाख की जगह 65 लाख किसानों के खाते में यह राशि भेजी जाएगी, क्योंकि पहले आपको पता होगा कि 74 लाख किसानों को सीएम किसान सम्मान निधि के पैसा मिलता था, लेकिन इस बेज किसानों के कुछ गलती के कारण 65 लाख किसानों को यह पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि करीब 9 लाख अपात्र किसानों के नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए गए हैं, क्योंकि कितने किसानों के जो नाम है वह इस योजना से हटा दिए गए, यानी कि लाभार्थी सूची से हटा दिए गए, वो है 9 लाख किसानों के। तो कितना पैसा मिलेगा, गणित समझे साथियों। आपको आपको बता दें कि इस योजना का मकसद किसानों को आर्थिक स्थिति को मजबूत रखना है या करना है। अभी आपको केंद्र सरकार की तरफ से 6000 रुपये मिलते थे और राज्य सरकार की तरफ से 3000 रुपये मिलते थे, अतिरिक्त दिए जाते थे, यानी कुल मिलाकर आपको 9000 रुपये की राशि किसानों को मिलती थी। कल जो पैसा जारी होगा ये राज्य सरकार वाली सीएम किसान सम्मान निधि का हिस्सा होगा। किन किसानों का नाम हटाया या कटा है, सावधानी। अब ध्यान दें, कहीं आपका नाम तो लिस्ट से नहीं कट गया है, यानी कि कई किसान ऐसे भी है जिनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है, और कई किसान ऐसे भी है जिनका अभी तक नाम चालू है। तो सरकार ने 31 लाख से ज़्यादा संदिग्ध नामों पर रोक लगा दी है। इसके मुख्य कारण है कि ई केवाईसी पूरा न होना, यानी कि जिनकी ई केवाईसी पूरी नहीं है उनका पैसा रोका है और उन्हीं का नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया गया है। फार्मर आईडी नई बनी होगी, यानी कि जिनके फार्मर आईडी नहीं है उनका भी लाभार्थी सूची से नाम हटा दिया गया है। आधार और बैंक डिटेल में गड़बड़ी, यानी कि आपके आधार में मोबाइल नंबर की गलती हो, बैंक और आधार, यानी कि आधार में और बैंक अकाउंट में कुछ गलती हो तब भी आपका पैसा रुक सकता है। अगर आपको केंद्र सरकार की पिछली किस्त नहीं मिली थी तो राज्य सरकार की यह किस्त भी रुक सकती है। जिनको 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, यानी कि हम आपको सब बता दें कि जिनको 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, कुछ कारणवश जिनकी समस्या रही थी डॉक्यूमेंट्सों में, उनको 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था। उन्हें को भी सीएम किसान सम्मान निधि की जो पांचवी किस्त है उसका पैसा भी नहीं मिलेगा। जिन किसान भाइयों की ई केवाईसी नहीं है या नहीं करवाई है वह तुरंत करवा ले। अगर आपको किस्त लेना चाहते हो तो ई केवाईसी तुरंत करवा ले।
स्टेटस चेक करें, यानी कि आपका जो स्टेटस है उसको कैसे चेक करें। अगर आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर जाए, वहाँ सिटीजन कर्नाटक के मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का विकल्प चुने, अपना जिला और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आप देख सकते हैं कि आपका आपका पैसा 26 जनवरी तक या उनके उनसे पहले कल आपके खाते में आएगा या नहीं। भविष्य में 12,000 मिलेंगे पेंशन। जाते जाते एक और बड़ी खुशखबरी लेकर बता दें आपको कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने पहले ही संकेत दिए दिए थे कि राज्य की हिस्सेदारी और चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। अभी राज्य सरकार 3,000 दे रही है, जिनसे बढ़ाकर SR 6,000 किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्र सरकार यानी केंद्र 6,000 और राज्य 6,000 मिलाकर किसानों को सालाना 12,000 रुपये मिल सकते हैं। तो आपको बता दें ये तो साथियों ये थी कि सीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर पूरी जानकारी। कल से पैसा खाते में आने शुरू हो जाएगा, यानी कि जो 26 जनवरी है उसके बाद से आपका जो पैसा है वो आप सभी किसान भाइयों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें जिनको 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, यानी कि आप समझे कि जिनको 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था उनको 22वीं किस्त का पैसा भी नहीं मिल सकता है। अगर आपने आपके KYC पूरी नहीं करा रखी है और आधार और बैंक में अगर किसी प्रकार की समस्या पाई गई तो आपको 22वीं किस्त का पैसा भी नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ सीएम किसान सम्मान निधि की जो 5वीं किस्त है उनका भी पैसा नहीं मिलेगा। तो आप जल्द ही ई मित्र या कहीं पर भी जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें और सही करा लें, तभी आपको सही। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही लगे हुए हैं तो आपकी किस्त को कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपके किसी प्रकार की समस्या मिली तो आपको ये जो 21वीं प्लस 21वीं किस्त के साथ साथ 22वीं किस्त का पैसा भी नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ आपको बता दें कि सीएम किसान यानी कि भजन लाल सरकार की तरफ से 5वीं किस्त का पैसा भी नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार ही वहाँ पर आपको बता दें कि जो कुल मिला के कितने किसान थे, 74 लाख, यानी कि 74 लाख किसानों को नहीं मिलेंगे पैसे। अब की 65 लाख को मिलेंगे, क्योंकि 9 लाख से अधिक किसानों को इस योजना से हटा दिया गया है। यानी कि कितने किसानों को हटा दिया गया है, तो 9 लाख से अधिक किसानों को इस योजना से हटा दिया गया है। तो ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप राजस्थान के कौन से जिले से देख रहे हो ये भी हमारे को कमेंट में बताएं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपकी सीएम किसान सम्मान निधि की जो 5वीं किस्त है वह आपको कब तक मिलेगी, और किसानों को पशुपालन मंगल योजना सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। क्योंकि इस वीडियो के अंदर किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई है, उनके बारे में हम बताएंगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं कि राजस्थान के किसानों के लिए एक खुशखबरी निकल कर आई है, यानी कि बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर आई है। तो खुशखबरी के अंदर क्या क्या है संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो 26 जनवरी के अवसर पर बड़ा ऐलान, यानी कि 26 जनवरी के अवसर पर बड़ा ऐलान किया जाएगा सरकार की तरफ से। सीएम किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्तें वो भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। किसानों को पशुपालक मंगला योजना मुख्यमंत्री करेंगे कार्यक्रम शुभारंभ, यानी कि 2026 में नई नई योजनाएं चलाई जा रही है, उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो किसानों का होगा इंतजार खत्म, यानी कि सभी किसानों को 2026 के अंदर इंतजार खत्म होने वाला है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री ने बताया कि 22 जनवरी को ग्राम पंचायतों के विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर ग्रामीणों को सीवर की जानकारी दी जाएगी। यानी कि एक बार फिर से 2026 के अंदर जैसे कि गांव-गांव के अंदर सीवर लगाए जाएंगे, जैसे कि बिजली फ्री की जाएगी। जिनको बिजली फ्री नहीं मिल रही है अभी तक, उनको भी बिजली बिल, राशन के लिए सभी प्रकार की, जैसे कि पेंशन योजना हुई, आधार कार्ड, कोई सी भी समस्या हो उनके लिए गांव-गांव में शिविर लगाए जाएंगे। तो शिविर की तारीख रहेगी जो 23, 24, 25 और 31 जनवरी तथा 1, 5, 6 और 7 और 9 फरवरी को आयोजित होगी। यानी कि जो
शिविर की तारीख है जो 23, 24, 25, 31 जनवरी। उसके साथ साथ 5, 1, 5, 7 और 9 फरवरी रहेगी। इन शिविरों को साइल हेल्प कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगला पशु बीमा योजना और योजना फ्री पॉलिसी वितरण, बिजली, पॉलिसी हाउस, स्वीकृति, पशु टीकाकरण सहित कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। यानी कि ऐसी कई प्रकार की नई योजनाएं उनको उनके लिए इसका विभिन्न प्रकार का जो योजना का लाभ है वो दिया जाएगा। साथ ही गाँव में विकास कार्यक्रम प्रस्ताव भी रखा गया है। यानी कि गाँव-गाँव में विकास कार्यक्रम प्रस्ताव भी सरकार की तरफ से रखा गया है। तो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 में अधिक से अधिक कृषकों और पशुपालकों को सहभागिता सुनिश्चित करने और उन्हें धरातल पर विभागीय योजना का लाभ पहुंचाने के लिए 23 जनवरी से शुरू होकर होने वाले शिविर महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। यानी कि 23 जनवरी के शिविर में ये महत्वपूर्ण सिद्ध करे जाएंगे सरकार की तरफ से। तो सात सात शुरू होकर 1 मिनट 4 मार्च 2026 में मुख्य आयोजन के रूप में जेसीसी सीतापुरा जयपुर में होगा। यानी कि ये कहाँ पर होगा, तो जेसीसी सीतापुरा में जयपुर के अंदर होगा, जहाँ देश विदेश से विज्ञ और किसानों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत भी किया जाएगा। यानी कि जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसको भी अब सरकार की तरफ से मजबूत किया जाएगा। उसके साथ साथ जो अगली योजना है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो अगली रहेगी, इसका उद्देश्य क्या रहेगा, इसका जो उद्देश्य रहेगा कि आधुनिक कृषि तकनीकी नवाचार और वैश्विक वैश्विक निवेश के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाया जाएगा और राज्य राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ इसकी तैयारी की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक की है और तैयारियां के निर्देशन भी दिए हैं। यानी कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार है उन्होंने एक बैठक की है, उनमें इस योजना की तैयारियां का आदेश भी दे दिया है। उसके साथ साथ हम बात करते हैं कि ग्राम ग्राम स्तर पर शिविर, यानी कि जो ग्राम स्तर पर शिविर है वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, जो कि जनवरी के लास्ट में और फरवरी की शुरुआत में देखने को मिलेंगे। 23 जनवरी बसंत पंचमी से गिरदावर सर्किल स्तर पर शिविर शुरू होंगे। यानी कि जयपुर के अंदर ये शिविर शुरू होंगे और 22 जनवरी को ग्राम सभाओं में इनकी जानकारी दे दी जाएगी। यानी कि 22 जनवरी के बाद में 22 23 23 जनवरी से इसकी ये होगी। उसके बाद 24 जनवरी के बाद में इसकी जो गाँव के अंदर जानकारी दे दी जाएगी। इस योजना का लाभ क्या रहेगा कि इन शिविरों में साइल हेल्प कार्ड, केसीसी बीमा पॉलिसियाँ, पॉली हाउस, स्वीकृति, पशु टीकाकरण आदि योजनाओं का सीधा लाभ सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसका मुख्य आयोजन मार्च 2026 में जयपुर जेआईसीसी सीतापुरा में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय आयोजन प्रस्तावित है। उसके साथ साथ लाडो इस एक नई योजना की और बात करते हैं तो लाडो प्रत्याशन योजना में देय राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 5,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 6,500 रुपये किया गया है। इस योजना में लाभ 10 लाख गर्भवती महिलाओं को 531 करोड़ रुपए की राशि भी सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो उसके साथ साथ हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने इस योजना के जरिए किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने का प्रयास भी किया है। पहले मकर संक्रांति या दिसंबर अंत तक किस्त आने का चर्चा थी, लेकिन अब सूत्रों के हवाले में कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस 2026 यानी कि 26 जनवरी 2026 के अंदर के आसपास ये तोहफा आपको मिलेगा, जो कि ये तोहफा रहेगा कि आपको बता दें कि जो आपकी 5वीं किस्त है उसके बारे में इसके अंदर बताया जा रहा है कि आपकी जो 5वीं किस्त है वो आपको 26 जनवरी के बाद में आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप जिन किसान भाइयों की अगर 4वीं किस्त नहीं आई है और आप 4वीं प्लस 5वीं किस्त दोनों किस्तों एक साथ लेना चाहते हैं तो आपको अगर आपने 4थी किस्त नहीं मिली है तो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्सों में गलती रही होगी, इसलिए आपको 5वीं किस्त का पैसा नहीं मिल सकता है। और जिनकी गलती रही है उनको भी 4वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। वह 4वीं प्लस 5वीं दोनों किस्तें एक साथ लेने के लिए अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, बैंक से नंबर लिंक नहीं है, उसके साथ साथ केवाईसी नहीं है, उन सभी को कंप्लीट करा ले। अगर आपने कंप्लीट नहीं करा रखी है तो आपकी जो सीएम किसान सम्मान निधि की जो 5वीं किस्त है उसका पैसा भी रुक सकता है। तो इस बार 5वीं प्लस 4वीं 4वीं प्लस 5वीं किस्त के 2,000 रुपये पाने के लिए आप
अपने डॉक्यूमेंट्सों को तैयार रखें, केवाईसी, जन आधार सबको कंप्लीट रखें। और जिन जैसे कि आपका अगर आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपकी ये जो 5वीं किस्त है वो भी आपको मिलने की संभावना नहीं बताई जा रही है। अगर आप किस्तें लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस पर सच्ची जानकारी दी जाती है। तो ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको सीएम किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्तें जो जल्द ही आपको 26 जनवरी के बाद में देखने को मिल सकती है। उसके बाद किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर खुशखबरी है कि किसानों को पशुपालक मंगला योजना मुख्यमंत्री करेंगे कार्यक्रम शुरू, क्योंकि राजस्थान के अंदर नई योजनाएं जो 2026 के अंदर चलाई जा रही है वह योजनाएं बहुत अच्छी योजनाएं सरकार लेकर आई है आपके लिए। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, पूरी वीडियो देखना और कमेंट में बताना कि आप राजस्थान के कौन सी जिले से हमारी वीडियो को देख रहे हो। धन्यवाद।